अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के साथ बिना आलू प्याज और पालक के पकौड़ों की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद टमाटर, बिल्कुल रेड कलर के होने चाहिए और बिल्कुल पके होने चाहिए। इनका हमने पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया, सिर्फ टमाटर का ही जो पानी होता है उसी का ही जो हमने पेस्ट तैयार किया है। बस इसको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ले आते हैं एक बाउल। इसमें मैं ऐड करूँगी छना हुआ 1.5 कप बेसन और हाफ कप इसमें मैं ऐड करूँगी सूजी। अगर आप सूजी ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। लाजमी ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून अजवाइन। हाथ की हथेली पे रगड़ के वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अजवाइन से जो है एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, दूसरा पेट में दर्द वगैरह नहीं होती। लाजमी ऐड करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ढेर सारा इसमें ऐड करूंगी सब्ज़ धनिया। बाकी मसाला जात जो है ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। और एंड पे मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि कहीं ये बैटर हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। मैंने इसके अंदर पानी के 2 से 3 घूंट जो है वो इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह की बस इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी ऐड की है। सूजी जिस भी रेसिपी में यूज़ हो उसको 15 मिनट का रेस्ट लाजमी देना चाहिए। तब तक हम सब्ज़ चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है धनिया, पुदीना, हाफ अदद लेमन और 3 अदद सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई। अब इन तमाम चीज़ों को किसी मिक्सी जार में डाल के तो इसकी चटनी तैयार करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। और ये चटनी इन पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, लाजमी बनाइएगा। माशाल्लाह सब्ज़ चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका कवर उठाती हूँ। 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से सूजी जो है अच्छी तरह से फूल चुकी है, लेकिन इसको मज़ीद अंदर से जो है वो जालीदार और नरम बनाने के लिए पकौड़ों को तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हों, बाहर से ये पकोड़े क्रिस्पी होंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो है ना, जब आपने पकोड़े बनाने लगना है तब इसमें ऐड करना है, पहले आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं हाथ से ही छोटे छोटे से पकोड़े बना लूँगी। आप चाहें तो आप इसके लिए चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी डेली बेस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। बस 4 मिनट लगे हैं। दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। फाइनल लुक आपने इसकी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।